Hey everyone, I wish you all are doing fine. Today we will learn about alteration in document. Alteration in document is the most important, one of the most important topic of the question document series, okay? Alterations in the document. Now what are the alterations? किस तरह से किए जाते हैं, किस चीज़ को alteration कहा जाता है, ठीक है? ये सब कुछ वी विल लुक अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आखिर डेफिनेशन होती क्या है ऑल्टरेशन की. हम कब कहेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट को ऑल्टर किया गया है? तो सबसे पहले कि कोई भी चेंज, कोई भी मतलब कि कोई भी चेंज किसी भी डॉक्यूमेंट में लाया गया हो, छोटा से छोटा ही क्यों ना हो वो चेंज, वो ऑल्ट्रेशन कहलाएगा. बट उसके ओरिजिनल ओनर को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में कि उस डॉक्यूमेंट में चेंज लाया गया है विदाउट दी कंसेंट ऑफ दी अदर पार्टी और दी कंसर्न पर्सन. ठीक, तो उसको हम फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन कहते हैं. फ्रॉडुलेंटली, धोखे से वो ऑल्टरेशन किया गया है, धोखे से वो चेंज लाया गया है. ऑल्टरेशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो ऐड करके किसी चीज़ को, या तो इरेज करके, या फिर थ्रू ऑब्लिटरेशन. वी विल लुक अबाउट ऑल थ्री टर्मिनोलॉजीज इन डिटेल वन बाय वन. जैसे नाम से तो समझ में आ रहा होगा, एडिशन किसी चीज़ को ऐड किया, इरेजर किसी चीज़ को मिटा दिया, एंड ऑब्लिटरेशन थोड़ी न्यू टर्मिनोलॉजी है विच विल बी एक्सप्लेन्ड इन फर्दर स्लाइड. नाउ एडिशन, ऐड करना, किसी चीज़ को मिलाना, किसी चीज़ को जोड़ना. ठीक है, तो ये भी वही है. इंसर्शन ऑफ एनी वर्ड, या फिर कोई डिजिट, नंबर भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू चेंज हो जाए किसी भी डॉक्यूमेंट की. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे किसी को, इफ समवन हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, एंड दैट पर्सन फ्रॉडुलेंटली कन्वर्ट्स दैट 10 नंबर इनटू 100, nobody would get to know obviously. बट यहाँ पे मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गई. 10 नंबर पाके वो पर्सन फेल था, बट उसने 10 को somehow 100 बना दिया, बिकॉज ऑफ विच नाउ दैट पर्सन इज पास्ड, ही सिक्योर्ड फुल मार्क्स. तो ये है एडिशन, ये है सबसे अच्छा एग्जाम्पल एडिशन का. These insertions are made in such spaces that have been left blank. यहाँ पे भी तो स्पेस छूटी हुई थी ना, उस छूटी हुई स्पेस में ही ऑल्ट्रेशन कर लिया गया. और एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि बहुत कॉमन है. सपोज 10 रुपी, ठीक है, ये 10 रुपी है, ये हमें किसी को देना है, या बैंक के चेक में लिखा हुआ है कि 10 रुपया. आई नो 10 रुपी का कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं करता, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. तो अब मैंने ये सपोज इसे क्लोज नहीं किया, मैंने ऐसे ही लिख दिया 10 रुपी. हाँ, तो इसे कोई 100 भी बना सकता है, इसे 1000 भी बना सकता है, इसे 10,000 भी बनाया जा सकता है. तो इस तरह से ब्लैंक स्पेसेस में अगर कोई वर्ड ऐड किया जाए तो वो है ऑल्टरेशन बाय एडिशन का एग्जाम्पल. अब हम पता कैसे करते हैं ऑल्टरेशन की एग्जामिनेशन कैसे की जाती है? तो साइज ऑफ लेटर देख सकते हैं, बाकी कॉन्जिक्यूटिव लेटर के साइज में कुछ डिफरेंस तो होगा. स्पेसिंग एंड पेन स्ट्रोक्स, ठीक है, एंड कलर. देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम कलर की ही पेन यूज़ की जाए ऑल्टरेशन करने के लिए, या फिर कुछ स्पेस गलती से अगर सपोज उस पर्सन ने ब्लैंक छोड़ दिया. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन. ये मैं 10 को 100 लिख रही थी, तो गलती से मुझे ये थोड़ा सा स्पेस छूट गया. तो दिस स्पेस वुड बी इनफ क्लू फॉर द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर टू आइडेंटिफाई दैट सम forgery must have been committed. Now moving on to the next slide, we have erasures. इरेज करना, किसी चीज़ को मिटाना, किसी चीज़ को रब करना इज़ व्हाट वी कॉल इरेजिंग. तो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स में इरेजर्स मिलेंगे आपको, तभी तो वो डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड है. इरेजर या तो फिर मैकेनिकल इरेजर, केमिकल इरेजर, दो मेथड हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इस डॉक्यूमेंट यू कैन क्लियरली सी कि किसी चीज़ को मिटाया गया है विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल. ये जो केमिकल के स्टेन्स हैं यहाँ पे इफ़ यू कैन सी. तो इस तरह से किसी वर्ड को, किसी डेट या फिर फिगर, लेटर, किसी भी चीज़ को मिटा दिया जाता है. तो उसमें क्या होगा ना, उस एंटायर डॉक्यूमेंट का मीनिंग बदल जाता है. बट ये भी अगेन फ्रॉडुलेंट मेथड है, इलीगल मेथड है. देखते हैं दोनों तरीकों को एक एक करके कि आखिर मैकेनिकल इरेजर क्या होता है. मैकेनिकल कुछ फिजिकल मेथड, जैसे कि
कोई पर्टिकुलर डेट है या कुछ भी चीज़ है कहीं लिखी हुई है, उसको हमने रेज़र से या किसी भी ऐसे शार्प ब्लेड से, इंस्ट्रूमेंट से, सैंड पेपर से कंटिन्यूसली उसको स्क्रैच कर दिया। स्क्रैच करने से क्या होगा, पेपर की क्वालिटी तो चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पे लिखी हुई चीज़ भी मिट जाएगी, वो सरफेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो बहुत ही ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये मेथड भले उतना अच्छा नहीं है, बट या यूज़ किया जा सकता है टू रिमूव दी राइटिंग। ठीक है, फिर केमिकल नेचर आ गया। केमिकल नेचर में कुछ केमिकल्स, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, क्लोरीन, ब्रोमीन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड डीकलराइजेस द राइटिंग एज वेल। तो कीप इन माइंड नेम ऑफ दिस केमिकल्स। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, फाइन। Then chlorine and bromine water, these are the halogens। ठीक, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, तो ये सब यूज़ किए जाते हैं एज अ केमिकल, किस लिए, ऑल्ट्रेशंस करने के लिए। ठीक है, दे आर यूज extensively they are being used, fine। They don't damage the writing surface the way these mechanical erasers do। Let us have a look at examination and detection of alterations as well as erasures। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लाइट को पास करके, ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है उसको भी पास करके हम पता कर सकते हैं कि कहीं यहाँ पे एडिशन तो नहीं हुआ है, कि अगर कोई इंक जो है वो बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड आता है IR फोटोग्राफी का। IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, इफ़ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट। तो IR का क्या है ना, ऐसा रहता है कि वो ऑब्लिटरेटेड जो इंक रहती है ना, द IR उससे पास हो जाता है, फाइन, एंड इट विल नॉट पास थ्रू दी ओरिजिनल राइटिंग इंक। ठीक है, जो 10 को 100 करने के लिए जो इंक यूज़ की गई है, ये 00 जो बनाया गया है इस इंक से, उससे हमारा इंफ्रारेड जो रहेगा वो पास हो जाएगा, बट ये जो ओरिजिनल राइटिंग इंक है उससे वो नहीं पास होगा। तो यहाँ से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइन। और दो केमिकल्स, एसीटोन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इन दोनों को भी यूज़ किया जा सकता है। क्या करते हैं ये, दे वुड रिमूव द ऑब्लिटरेशन इंक। तो यहाँ से भी पता लगाया जा सकता है इंक इरेडिकेशन कैसे होता है ना, वो पूरा रूट से ही, जड़ से ही उस इंक को रिमूव कर देंगे ये दो आपके केमिकल्स। तो जस्ट कीप इन माइंड एसीटोन और दूसरा केमिकल क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये दोनों केमिकल्स ही रहेंगे। ठीक, विच विल रिमूव द ऑब्लिटरेटेड इंक, जो एक्स्ट्रा एडेड इंक होगी जो इस फ्रॉडुलेंट एक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए यूज़ की गई होगी, उस इंक को वो पूरी तरह से हटा देंगे ये दो केमिकल। ठीक है, और कलर फिल्टर से भी इजीली पता किया जा सकता है कि जो राइटिंग इंक है उनमें स्लाइट डिफरेंस तो होगा ही, जो ऑब्लिटरेटेड इंक है उसके कंपैरिजन में, है ना। एक हो सकता है थोड़ी डार्क पेन से लिखी गई हो, और दूसरी हो सकता है कंपेयर टू दी ओरिजिनल पेन, ओरिजिनल इंक थोड़ी लाइट हो, तो वो डिफरेंस भी हम पता लगा सकते हैं, फाइन। नाउ व्हाट इज ऑब्लिटरेशन, द वेरी लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। ऑब्लिटरेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, विच इज फ्रॉड which is fraudulent deletion। fraudulent deletion, obliteration is also known as fraudulent deletion, यानी कि फ्रॉड तरीके से किसी चीज़ को डिलीट किया गया है, किसी चीज़ को हटाया गया है बाय स्प्रेडिंग इंक या फिर कोई और डार्क फ्लूइड। इसके कई तरीके हो सकते हैं ऑब्लिटरेशन के। ठीक है, हाइडिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ हैंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ इंक, while some chemical could also be used for this purpose, for hiding some portion of the handwriting। या तो फिर strong oxidizing agents, अगर उसको इंक के ऊपर लगा दो तो जो इंक है ना वो सिंपली रिमूव हो जाएगी और वहाँ पे कलरलेस स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वही दैट एग्जाम्पल अगेन, मैंने लिखा हुआ है किसी पर्सन को, ओके फाइन, सपोज किसी पर्सन को दे हैव सिक्योर्ड 100 मार्क्स
आउट ऑफ 100, ठीक। और अगर कोई जेलस है, उसका कोई फ्रेंड है, वो जेलस है कि भाई इसको 100 में 100 कैसे मिल गए, तो सिंपली वो कोई केमिकल लेगा एंड इस 100 को हटा के उसने 10 बना दिया। नाउ क्या दिख रहा है, वो 10 आउट ऑफ 100। तो ये तो बिल्कुल गंदे मार्क्स हो गए, बुरे मार्क्स हो गए, एंड प्रोबेबली ही विल गेट स्कोल्डेड बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल। तो दिस इज हाउ ऑब्लिटरेशन इज डन। एडिशन में क्या हो रहा था, हमने 10 को 100 बनाया था। ऑब्लिटरेशन में क्या हो रहा है, हमने 100 को 10 बनाया है। फाइन। तो दिस इज हाउ ऑब्लिटरेशन इज डन। एंड यहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस ऑफ द पेपर फाइबर इज कॉज्ड। ये जो केमिकल है ना, जो ऑब्लिटरेशन के यूज़ होगा, वो नेकेड आई से नहीं दिखता। उसके लिए हमें बहुत से एग्जामिनेशंस करने पड़ते हैं, एंड वी विल हैव अ लुक अबाउट दोज एग्जामिनेशन इन वेरी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये आ गया डिलीशन, सॉरी डिटेक्शन, नॉट डिलीशन, डिटेक्शन। फाइन। तो यूवी लाइट के अंडर एग्जामिनेशन करने से वो फ्लोरेसेंट इंक जो रहेगी वो रिवील हो जाएगी, जो कि नॉर्मल रूम के लाइट में विजिबल नहीं होती। तो यूवी लाइट तो सबसे पहला मेथड हो गया डिटेक्शन का। ठीक है, नाउ अगेन इंफ्रारेड ल्यूमिनेसेंस, उसका भी यूज़ किया जा सकता है इरेज्ड राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एज यू कैन सी ऑब्लिटरेशन किया गया है ना, काट के पेन से पूरी तरह से, कुछ इस तरह से। हम भी ऐसा अपनी कॉपी में मोस्टली यूज़ करते हैं, किसी गलत चीज़ को, कुछ हमने गलत लिख दिया तो पेन का लिखा तो मिटा नहीं सकते रबर या किसी चीज़ से, तो हम सिंपल उसको स्क्रैच कर देते हैं पेन से ही। तो अब इसको रिवील कैसे किया जाएगा, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये डिटेक्ट हो चुका है ना, कि यहाँ पे आखिर लिखा क्या था, किस चीज़ को मिटाया गया है, इसको हमने डिटेक्ट कर लिया है। दिस डिटेक्शन कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट या तो फिर इंफ्रारेड ल्यूमिनेसेंस। दिस इज इट। आई होप दिस lecture is clear to you. In case you have any doubt, let me know in the comments below. Thanks a lot.